एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो हमारी एचपीजीके की हिस्ट्री सीरीज़ में हम आज बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। इससे पहले मैंने एशियन हिस्ट्री पे वीडियो बना दी है, जिसने वो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो इसमें हम मध्यकालीन भारत को पूरा समझते हुए चलेंगे और बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट ये रहेंगे जो कि मैंने अपनी प्रेपरेशन के टाइम पे बनाए थे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी लाइक कर दे प्लीज़। सो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो एक मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा, मैं आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सबसे पहले मैंने एक पेज पे पूरा एक आप कह सकते हो रोड मैप बना लिया है, जिससे कि मुझे रिवीजन के टाइम पे ऐसा हो कि मैं इसको भी पढ़ लूँ तो माइंड में रहे कि कब क्या क्या हुआ था। जैसे कि 1000 से 1027 एडी में मोहम्मद गजनी ने जो है भारत पे आक्रमण किए थे। फिर 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और 1192 में ही तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। क्योंकि डेट्स आप लोगों से पूछी जाती है, इसलिए आप एक रोड मैप बना सकते हो। फिर क्या होता है, फिर सल्तनत काल आती है। 1206 से लेकर 1526 तक ये चलती है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले गुलाम वंश आता है। तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, फिर इल्तुतमिश आते हैं, रजिया सुल्तान आती है, बन आते हैं। इनको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, सिर्फ ये आप लोगों के लिए एक रोड मैप है। उसके बाद हमारा आता है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसके बाद हम 1526 में देखते हैं कि मुगल काल हमारा जो है स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि हमारा पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। फिर उसके बाद हमारा मुगल वंश चलता है 1526 से 1707 तक, जिसमें कि पहले बाबर आते हैं, फिर हुमायूं आते हैं, अकबर आते हैं, जहांगीर आते हैं, शाहजहां आते हैं, औरंगजेब आते हैं। ये सब आप लोगों को मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पानीपत का सेकंड युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में 1556 में। फिर 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों और सियाज दौला के बीच में। फिर 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत के 3 युद्ध होते हैं। ये होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। फिर हमारे को देखने को मिलता है 1764 में बक्सर का युद्ध, और उसके बाद 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के बीच में संधि होती है। तो ये हमारा एक रोड मैप है। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं मोहम्मद गजनबी के आक्रमण पे। तो भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। फिर सबसे जो ज़्यादा आक्रमण किए थे, 17 बार आक्रमण किए थे मोहम्मद गजनबी ने। ठीक है, 1999 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था ये, और 1725 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। फिर आता है मोहम्मद गौरी। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान में किया था। इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ प्रसिद्ध तराइन का युद्ध 1191 और 1192 ईस्वी में लड़ा था। तो हम जानते हैं कि तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। फिर जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान अगली साल ही, मतलब उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि 1206 ईस्वी में खोखरो ने इसकी हत्या कर दी थी और इसने अपने सिक्कों पर माँ लक्ष्मी की आकृति बनाई थी। फिर आती है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का राज हुआ था 1206 से 1290 तक। इसके जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। राजधानी लाहौर में थी। कुतुब मीनार की इन्होंने नींव रखी थी और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था। आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है, तो ये क्या है, एक मस्जिद है। इसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। और किसने इसकी नींव रखी थी, तो इसकी नींव रखी थी
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद आते हैं हमारे इनके बाद जो कि 1210 में बने थे राजा इल्तुतमिश। और ये इन्होंने क्या किया था, कुतुब जो मीनार आपको दिल्ली में देखने को मिलती है उसका निर्माण पूरा करवाया था। नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। उसके बाद हमारे को देखने को मिलता है रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में। तो पहली मुस्लिम महिला शासिका थी ये और 1240 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। केरा प्रणाली इन्होंने शुरू की थी, पर्दा ना करने की प्रणाली। तो इसके बाद जो अगले राजा थे वो थे बलबन। 1266 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे। शमशुद्दीन के मर्द अंतिम शासक थे हमारे कौन से वंश के, गुलाम वंश के। फिर आते हैं हमारे पास खिलजी वंश। खिलजी वंश जो था 1290 से 1320 ईस्वी तक था, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हमारे को पहले राजा देखने को मिलते हैं। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट राजा इसमें है वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो 1296 ईस्वी में ये सुल्तान बन गए थे। इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी और सबसे ज़्यादा टैक्स इन्होंने वसूला था। मृत्यु इनकी 1316 ईस्वी में हुई थी। और इनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। आप लोगों ने सुना होगा अमीर खुसरो। तो इन्होंने क्या किया था, सितार का आविष्कार भी किया था। फिर मुबारक शाह खिलजी थे और जो थे इसके बाद, और उसके बाद थे अंतिम शासक खुसरो खां थे। फिर जो अगला वंश हमारे को देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत पे या कहे सल्तनत काल में, तो उसमें आता है तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक था। इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। सेनापति जूना खान थे। 29 बार इन्होंने मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक कहलाया था, जो कि कौन था, सेनापति था गयासुद्दीन तुगलक का। अफ्रीकी यात्रा करने वाले जो इब्न बतूता थे वो इनके कार्यकाल में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के। जो इब्न बतूता है वो कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे। इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। फिर इन्हें क्या कहा जाता था, पागल राजा भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, चमड़े के सिक्के चलाए थे। और विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा जाता था। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। 1351 ईस्वी में सुल्तान बन गए थे और इन्होंने सिंचाई कर भी लगा दिया था। और इनके टाइम पे क्या था, इन्होंने दो आप कह सकते हो दीवाने खैरात, मतलब गरीबों की सहायता के लिए दीवाने खैरात और दीवान ए बंदागान जो दासों के लिए बनाई गई थी, ये प्रथा स्टार्ट की थी। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक अंतिम शासक थे तुगलक वंश के। फिर उसके बाद हमारे दिल्ली सल्तनत पे ही सैयद वंश देखने को मिलता है 1414 से 1451 तक। इसके संस्थापक थे खिज्र खां और अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। देखिए मैंने आप लोगों को इसमें इम्पॉर्टेंट बताया है। इसके सिवा भी बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं इसमें आप लोगों को पढ़ा सकूं। चलिए फिर उसके बाद आता है हमारा लोधी वंश। लोधी वंश में हमें 3 राजा देखने को मिलते हैं। पहले है बहलोल लोधी। इन्होंने बहलोल सिक्के चलाए थे जो कि चांदी के सिक्के थे। फिर बहलोल लोधी के बाद आते हैं सिकंदर लोधी। इनका नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। याद रखिएगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोधी ने की थी। कब की थी, 1504 ईस्वी में की थी। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी वही थे जिन्होंने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था बाबर के साथ, और बाबर ने लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है। इसके बाद हमारा आ जाता है मुगल काल। मुगल काल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि अकबर के बारे में, बाबर के, हुमायूं के, है ना। तो सबसे कई बार पूछा जाता है कौन किसका पिता था, कौन किसका बेटा था, हमें याद ही नहीं रहता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, BHAJSAB, मतलब बाज सब याद रखना है आप लोगों ने, बाज सब। B से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां,
ए से औरंगजेब और बी से बहादुर शाह जफर। ये आप लोगों ने ट्रिक याद रख लेनी है, जो जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे इसको लिख लेना कि बाज सब, बाज सब, बाज सब। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप लोगों की ये ऐसे ऐसे आप शॉर्टकट्स बनाते हो ना, तो पेपर में एकदम से याद आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, मुगल काल 1526 से 1707 ईस्वी तक जो है हमारा मुगल काल था। तो सबसे पहले जो शासक थे वो थे बाबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें कि इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर मुगल वंश की स्थापना करते हैं या मुगल काल की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद 1527 में ही खानवा का युद्ध होता है, ये बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। और 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, बाबर और अफगानों के बीच में। ये याद रखना है, बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। और किस किस के बीच में लड़े थे ये भी याद रखना है। ये तो याद रह जाता है कि 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, पर किस किस के बीच में लड़ा था वो भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आता है इसकी जो आत्मकथा है, जितने भी आप लोगों को मुगल वंश वाले दिखेंगे मैक्सिमम लोगों की जीवनी लिखी जाती थी। तो इसकी जो आत्मकथा है वो बाबरनामा है, ये इसने खुद लिखी है और तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं और तुर्की भाषा में ये लिखी गई है। और इसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हो गई थी। फिर बाबर के बाद जो इनका बेटा था हुमायूं, वो राजा बनता है, जो कि 1530 से 1556 तक राज करते हैं। सबसे पहले चौसा का युद्ध होता है 1539 में शेरशाह सूरी के साथ, जिसमें कि ये हार जाते हैं, हुमायूं हार जाते हैं। कन्नौज का युद्ध भी होता है 1540 में, जिसमें शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है और हुमायूं इसमें हार जाते हैं। और 1555 में फिर क्या करते हैं, और इस दौरान क्या होता है कि जो शेरशाह सूरी या शेर खां होते हैं वो अपना राज करते हैं। तो 1555 में क्या होता है, हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराकर पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और जीवनी की बात करूँ तो हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था। बहुत बार, मतलब लिटरली बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि हुमायूं नामा किसने लिखा गया है, किसके द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। फिर आते हैं अकबर। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है, 1542 ईस्वी में। पानीपत के सेकंड जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1556 में हुआ था। सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में इन्होंने पराजित किया था अकबर ने। और अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। आप लोगों से पूछा जाता है दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी। और बैरम खां इनका जो है संरक्षक था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, नवरत्न उन्हें कहा जाता था। इंपॉर्टेंट कौन थे, बीरबल, तानसेन और टोडरमल। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में मेवाड़ के राजा राणा प्रताप, महाराणा प्रताप व अकबर के बीच में होता है 1557 में, 76 में। इस युद्ध में राणा प्रताप हार जाते हैं और अकबर ने गुजरात विजय, जब उन्होंने गुजरात को जीत लिया था, की स्मृति में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। तो बुलंद दरवाज़ा भी किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ है, आगरा में स्थित है। आप लोगों से ये भी पूछा जाता है। चलो, इसके बाद अगला जो राजा था वो था जहांगीर। जहांगीर को सलीम भी कहते हैं। और 1605 से 1627 तक इसका जो है कार्यकाल था। जन्म कब हुआ था, 1569 में हुआ था। आत्मकथा को तुजुक ए जहांगीरी कहा जाता है। खुसरो को सहायता देने के लिए इसने जो खुसरो था उसकी सहायता करने के लिए इसने सिख गुरु अर्जुन देव, जो कि 5th गुरु थे, उनको फांसी दे दी थी। और 1611 ईस्वी में जलंधर के शासक को पराजित करके उत्तर पूर्व भाग पर भी कब्जा कर लिया था। यूरोपीय यात्री कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी इसके कार्यकाल में आए थे भारत। इसकी पत्नी का नाम क्या था, नूरजहां था। चित्रकारिता का काल भी कहा जाता है क्योंकि ये चित्रकला से बहुत प्रेम करते थे। अबू हसन इसके जो दरबार में जो है चित्रकार थे। और मुगल काल की जो भाषा थी वो क्या थी, फारसी थी। इसके बाद आते हैं शाहजहां।
शाहजहाँ 1627 में राजा बने थे और 1657 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। शाहजहाँ का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ ने किस किस चीज़ का निर्माण कराया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दिल्ली का लाल किला इन्होंने बनवाया था। दिल्ली का जामा मस्जिद, ये द होगा सॉरी, मस्जिद भी इन्होंने बनवाया था। मयूर सिंहासन, तो ये भी इन्होंने बनवाया था। किसके द्वारा बनाया गया थे? बादल खां के द्वारा बनाया था। जो मतलब आर्किटेक्टर था इसका, वो था बादल खां, मयूर सिंहासन का। आगरा का जो ताजमहल है वो भी इनके द्वारा बनाया गया था। कलाकार कौन थे इसमें? अहमद लाहौरी थे। और मुमताज़ महल जो इनकी धर्मपत्नी थी, उनके याद में इन्होंने ये बनवाया था। इसके बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब 1657 में राजा बने थे और 1707 तक इनका जो है कार्यकाल था, ये अंतिम। ठीक है। और कई हिंदू मंदिरों को इन्होंने तोड़ दिया था। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर। तो इस तरह से बहुत मंदिरों को इन्होंने तोड़ा था। और इम्पॉर्टेंट बताऊं तो पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स इन्होंने वसूला था और लोग इसे आलमगीर या जिंदा पीर भी कहते थे। बीबी का मकबरा, ये बहुत बार पूछा गया है। तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा भी औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था और ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या भी की थी। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम शासक था। बहादुर शाह द्वितीय इसका मतलब मुगल वंश का अंतिम शासक था। तो उसके बाद आता है तानसेन का मकबरा। मकबर लिख दिया है, सॉरी गलती से, मकबरा होगा। कहाँ पे स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। ये भी पूछा जाता है कई बार। और 1448 में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की थी। तो विजय स्तंभ की स्थापना कब हुई थी? 1448 में हुई थी राणा कुंभा के द्वारा। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन, या जो भी बाहर से आए थे भारत में, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। तो सबसे पहले भारत में जो आए थे वो वास्को डी गामा आए थे और ये पुर्तगाली थे। और भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की इन्होंने खोज की थी, ऐसा माना जाता है। और अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया था और 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के शासन में रहा था और 1961 में ये गोवा को आज़ादी मिल गई थी। फिर डच, सबसे पहले कौन आए थे? कॉन्वेस हर्टस्मान आए थे यहाँ पे और मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहला व्यापारिक कोठी बनाई थी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से 1600 की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में हुई थी। फिर अंग्रेज, भारत में आने वाले प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस थे। ये जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आए थे। पूर्व में पहली प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में बनाई गई थी और पश्चिम में, अच्छा पूर्व दिशा में की बात की जा रही है, और पश्चिम दिशा में पहली व्यापारिक कोठी सूरत में बनाई गई थी। फ्रांसीसी, भारत में आने वाला पहला फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। फ्रांसीसी ने पहली व्यावसायिक कोठी सूरत में बनाई थी और पुडुचेरी में पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। अब इसकी एक ट्रिक है, मतलब याद रखना है अगर, तो वाह बेडू एक मैंने ट्रिक लिखी थी जिसमें कि वाह से है वास्को डी गामा, ह से है हर्ट्समान और बी से है विलियम हॉकिंस और डू से है डुप्ले। ठीक है। तो डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी था। विलियम हॉकिंस क्या थे? अंग्रेज थे। हर्ट्समान कौन थे? डच थे। और वास्को डी गामा कौन थे? पुर्तगालीज थे। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण, ये वैसे हम आधुनिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ युद्धों की बात हम कर लेते हैं। जैसे कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों व सिराजुद्दौला की सेना के बीच में हुआ था और अंग्रेजों का जो सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव था और ये बंगाल में हुआ था। फिर इसके बाद आता है बक्सर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों व मीर कासिम के बीच में हुआ था। मैसूर के सुल्तान व उनके पुत्र टीपू सुल्तान को युद्ध में पराजित किया और मैसूर पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। और शाह आलम को हराकर दिल्ली पर भी इन्होंने कब्जा जमा लिया था। और 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। मराठा साम्राज्य की अगर बात करूँ तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है इस साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका जन्म 1727 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था।
इनके बाद जो राजा बने थे वो संभाजी महाराज थे, और उसके बाद राजा राम जी महाराज जो है बने थे। तो इसके बाद अगर हम मैसूर की बात करते हैं तो मैसूर में हैदर अली के का समय शक्तिशाली माना जाता है, और 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान राजा बन गए थे। तो ये था हमारा मध्यकालीन इतिहास। बहुत शॉर्ट है ये, बहुत शॉर्ट, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरी मेहनत के लिए एक कमेंट कर दीजिएगा अगर अंत तक आप ज़रूर देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।